आज की इस वीडियो में बात करेंगे 23 मार्च 1940 को पेश होने वाली करारदाद के बारे में, जिसने पाकिस्तान बनाने की राह में हायल तमाम तर रुकावटों को एक साइड पे कर दिया था। और बात करेंगे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के खिताब के बारे में जो उन्होंने इस दिन किया। तो चलिए बात करते हैं सन 1940 के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की, जिसमें दो कौमी नजरिए का बाकायदा तस्वुर पेश किया गया। 21 मार्च की शाम को इस इजलास का आगाज हुआ और 22 मार्च को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने सदारती खिताब के दौरान वाज़ेह तौर पर फरमाया कि इस अमर की वजाहत करना चाहता हूँ। हमारा हिंदू दोस्त इस्लाम और हिंदुइज्म की हकीकी सूरत हाल और हकीकत को समझने से क्यों कासिर है। एक बड़ा मुश्किल अमर है। मेरे ख्याल में ये दोनों किसी कतई एतबार से और लुग़वी एतबार से मजहब नहीं है, लेकिन दर हकीकत ये समाजी और माशरती जवाबित हैं। और ये महज के हिंदू और मुसलमान कोई एक कौमियत बना सकेंगे तो ये गलत फहमी है। हिंदू और मुसलमान दो जुदा गाना और मजहबी फलसों, समाजी रस्मो रवाज, अदबी और इल्मी वर्से से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों कौमें ना तो आपस में शादी कर सकते हैं और ना ही मिलकर बैठ सकते हैं। हकीकत में ये दोनों कौमें मुख्तलिफ तहजीबों से ताल्लुक रखते हैं। जिंदगी और जिंदा रहने के बारे में दोनों के नजरियात और दीगर पहलू एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इसके अलावा दोनों की तारीख भी मुख्तलिफ है। दोनों कौमों के हीरो, अगर एक कौम का कोई हीरो है तो वो दूसरी कौम का दुश्मन है, अगर दूसरी कौम का कोई हीरो है तो वो इस कौम का दुश्मन है। ऐसी कौमों को एक सल्तनत में कर देना बिल्कुल गलत फैसला है। मुसलमान एक जुदागाना कौम है, इसलिए चाहिए कि कौम की तारीफ की जाए। इसके तहत ये एक कौम है, इसलिए इनका अपना वतन होना चाहिए, इनका अपना एक इलाका और अपनी मुमलिकत होनी चाहिए। इस रोज कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दो टोक अल्फाज में कहा था कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए आजाद खित्तों की जद्दोजहद का ऐलान करते हैं। इस तारीखी करारदाद की रूह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास पूरे गौर जोर से जारी था और इस नतीजे पर पहुंचा कि हिंदुस्तान की आईनी मुस्तकबिल से मुतालिक सिर्फ वही तजावीज काबिल कबूल होंगी जो मंदरजा झैल उसूलों पर मबनी होंगी, यानी मौजूदा सूबाई सरहदों में रद्दोबदल करके मुल्क की तकसीम इस तरह से की जाए कि इन इलाकों में आजाद रियासतें कायम हो सकें जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। यानी हिंदुस्तान के शिमाल मगरबी और शिमाल मशरकी खित्ते में जो इलाके शामिल हैं, इनको मुकम्मल खुद मुख्तारी और इक़्तिदार आला हासिल होगा। 23 मार्च को यह यादगार करारदाद पेश की गई, जिसे करारदादे पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस करारदाद के बाद क़याम पाकिस्तान के लिए मुसलमानों की जद्दोजहद को वाज़ेह शक्ल दी गई और मुसलमानों की जद्दोजहद आजादी में तेजी आ गई। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को बरसगीर में एक आजाद इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। 23 मार्च का दिन हम सबके लिए एक खुशी का दिन है। पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 23 मार्च से मुतालिक अहम तकरीबात का एहतमाम किया जाता है, जिसमें पाकिस्तान के सदर, वजीर आजम और आला अहदेदारान मेहमान खुसूसी होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से परेड का एहतमाम भी किया जाता है, जिसे हजारों और लाखों लोग देखने के लिए पुरजोश नजर आते हैं। 23 मार्च के मौका पर सरकारी और अहम इमारतों पर लाइटिंग भी की जाती है। पाकिस्तान में 23 मार्च के मौका पर सरकारी तातील होती है। हमारा मुल्क एक अजीम मुल्क है और यही अजीम मुल्क हमारी पहचान, हमारा एहसास, हमारी मोहब्बत, हमारी इज्जत और हमारा सब कुछ है। इसलिए इस मुल्क की कुदरती नेमतों और दूसरी बेशुमार खूबियों को मद्देनजर रखकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए सोचिए और अपना सब कुछ अपने प्यारे वतन पर वक़्फ कर दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचती रहें।